दोस्तों फाइनली iQOO का लेटेस्ट स्मार्टफोन iQOO Neo 10 इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे iQOO Neo 10R के साथ में। iQOO Neo 10R कुछ टाइम पहले आया था। अब दोनों के अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो ऑफिशियल प्राइसेस में 5,000 का लगभग डिफरेंस है दोनों के अंदर। लेकिन अब ये देखने वाले हैं कि गेमिंग के लिए या फिर कैमरा के लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, आप कौन सा ले सकते हैं। क्या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ इट होगा या फिर आप iQOO Neo 10R ही अभी ले सकते हो। तो बात करेंगे आज इन सभी चीज़ों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो बैंड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कौन से स्मार्टफोन्स के अंदर बेटर स्पेक्स है, कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले iQOO Neo 10R के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर आपको 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। इसके अंदर 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में इसमें आपको देखने के लिए मिलता है शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का प्रोटेक्शन। बात करें अपने दूसरे स्मार्टफोन iQOO Neo 10 की, तो इसके अंदर आपको 6.78 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। इसके अंदर 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और साथ में शॉर्ट सेंसेशन अप ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स को डिस्प्ले के मामले में, साइज तक यहाँ पे सेम है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे इंप्रूवमेंट थोड़ी सी की गई है, जो कि पीक ब्राइटनेस को 4500 से 5500 कर दिया गया। डिस्प्ले के अंदर कुछ ज़्यादा चेंज कंपनी ने नहीं किए हैं, लगभग वही डिस्प्ले मिलती है आपको जो कि iQOO Neo 10R के अंदर ही मिलती है। बट वो जो थोड़ा सा इन्होंने पीक ब्राइटनेस बढ़ाई है उसकी वजह से हल्का सा एज मिल जाता है iQOO Neo 10 को, इसलिए आप iQOO Neo 10 को विनर मान सकते हैं, जो कि विनर है भी, क्योंकि पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप iQOO Neo 10R भी परचेज करते हैं वहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। iQOO Neo 10R के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 देखने के लिए मिलता है। 4 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर है। iQOO Neo 10 की बात कर ले अगर, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर जो है 4 नैनोमीटर बेस ये प्रोसेसर दिया गया है। अगर दोनों के एंथुसी स्कोर की बात कर लें, iQOO Neo 10R का जो एंथुसी स्कोर है वो है 14,76,000 प्लस, जबकि iQOO Neo 10 का जो एंथुसी स्कोर है वो है 21,12,000 प्लस। सच्ची में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना गैप है कि आपको ऐसे भर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि प्रोसेसर के मामले में अच्छा खासा अपग्रेड यहाँ पे ब्रांड ने किया है iQOO Neo 10 के अंदर। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में FunTouch OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों स्मार्टफोन्स में 3 साल के OS अपडेट हैं और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। तो दोनों यहाँ पे बिल्कुल एक ही जगह स्टैंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, iQOO को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। iQOO भी वो 2 साल 3 साल के OS अपडेट पे अटका हुआ है ना। तो आई थिंक इसको 4 साल के OS अपडेट या 5 साल के OS अपडेट तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि आजकल ब्रांड्स ज़्यादा अपडेट्स दे रहे हैं। तो शायद iQOO को भी ये करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। बट फिलहाल अगर आज की कंपेरिजन की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स या सॉफ्टवेयर के मामले में एक ही जगह स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। iQOO Neo 10R के अंदर 6400 mAh की बैटरी है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि iQOO Neo 10 के अंदर आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। यहाँ पे iQOO Neo 10 आगे निकल जाता है, क्योंकि बैटरी भी बड़ी है, साथ में फास्ट चार्जिंग भी ज़्यादा दी गई है। तो एज अ गेमर अगर आप एक गेमिंग करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि बड़ी बैटरी मिल रही है और इसके अंदर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। कम से कम अभी तक बैटरी के मामले में तो बेस्ट है ही। और अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। iQOO Neo 10R के अंदर रियर साइड में जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल को आपको मिलता है, इसके अंदर 1.79 का अपर्चर है, OIS के साथ में यह आता है। सोनी का IMX82 सेंसर इसमें आपको दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है, यह आता है 2.45 के अपर्चर के साथ में। बात कर लें अपने iQOO Neo 10 की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का 1.79 के अपर्चर के साथ में विद OIS ये आता है। इसके अंदर सोनी का लाइट या 600 सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरा एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा इसमें आपको दिया गया है 2.45 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लें, iQOO Neo
10R अपनी रियर साइड से 4K 60 FPS में शूट करता है और फ्रंट से 4K 30 FPS में शूट करता है, जबकि iQOO Neo 10 रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट कर सकता है। यहाँ पे लगभग चीज़ें सभी सेम है, सिर्फ कैमरा सेंसर का फ़र्क है। और कैमरा सेंसर का फ़र्क भी वो जो ये है ना कि सोनी का सिर्फ एक मतलब ये है कि उसको दोबारा से वही सेंसर लाएगा। कुल मिला के इन सेंसर के अंदर भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। रीब्रांडेड वर्जन मान लीजिए जो सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर है, वो IMX 882 का जो है रीब्रांडेड वर्जन आप मान लीजिए, है ना। तो कैमरा कोई से भी ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, बट फिर भी अगर रिकमेंड करना तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकमेंड कर दूंगा आपको iQOO Neo 10, क्योंकि इसके अंदर 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं रियर एंड फ्रंट दोनों से। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेक्स के बारे में, यानी कि अदर स्पेक्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने iQOO Neo 10R की। इसके अंदर 196 ग्राम वेट है, IP65 की रेटिंग है, 3.5 का जैक नहीं है और स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। iQOO Neo 10 के अंदर 206 ग्राम वेट है, IP65 की रेटिंग है, 3.5 का जैक नहीं है और स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर दोनों के कंपैरिजन हम कर लें तो यहाँ पे iQOO Neo 10 के अंदर सिर्फ 10 ग्राम वेट ज़्यादा है, बाकी चीज़ें दोनों में आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो IP रेटिंग हो, स्टीरियो स्पीकर हो या फिर हो 3.5 का जैक, जो कि फ़ोन में है ही नहीं किसी में भी। तो दोनों के अंदर चीज़ें लगभग सेम आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो गाइस मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपेरिजन करके बता दिया है। अभी हम बात करेंगे इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में लास्ट में फिर बातचीत करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, किस में आपको वर्थ इट जो है फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले iQOO Neo 10R की। इसके अंदर जो बेस वेरिएंट है 8/128 का आता है, जिसका प्राइस है 26,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का आता है, जिसका प्राइस है 28,999 रुपये। और तीसरा वेरिएंट 12/256 का आता है, जिसका प्राइस है 30,999 रुपये। और अब बात करते हैं iQOO Neo 10 की। इसके अंदर बेस वेरिएंट 8/128 का आता है, जिसका प्राइस है 31,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का, जिसका प्राइस है 33,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट 12/256 का, जिसका प्राइस है 35,999 रुपये। इसके अंदर फोर्थ वेरिएंट भी आता है 16 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसका प्राइस है 40,999 रुपये। iQOO Neo 10 आपको एक वेरिएंट एक्स्ट्रा दे देता है। और अब बात करते हैं कि इसमें से ले कौन सा बेटर है, कौन सा वर्थ इट है। आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपको जो दोनों ही स्मार्टफोन्स के स्पेक्स प्राइसेस बताए हैं ना, वो प्राइसेस मैंने आपको जो बताए हैं वो ऑफिशियल प्राइसेस हैं, ओरिजिनल प्राइसेस हैं। क्योंकि अभी जो आपको iQOO Neo 10 का जो बेस वेरिएंट मिल रहा है 8/128 का, एक्चुअली इसका प्राइस 31,999 रुपये है। ये ऑफिशियल और जेन्युइन प्राइस है, लेकिन पहली सेल के अंदर आप खरीदते हैं आपको 2000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको 29,999 रुपये का मिलेगा। लेकिन वो मैं डिस्काउंट वगैरह लगाता नहीं हूँ, आपको iQOO Neo 10R पे या फिर iQOO Neo 10 पे जिस पे भी जितना भी डिस्काउंट मिले, कार्ड से, बैंक ऑफर से, कैसे भी वो आप ले लीजिएगा। मैं ऑफिशियल प्राइस से हमेशा कंपेयर करता हूँ और ऑफिशियल प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों के बेस वेरिएंट में 5,000 रुपये का डिफरेंस है। अब देखिए बड़ी सिंपल करके समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग गेमिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गेमिंग करते हैं, गेमिंग भी ज़्यादा वाली हार्ड वाली करते हैं, मतलब मज़ेदार गेमिंग करते हैं, iQOO Neo 10R ले लीजिए। माफ़ कीजिएगा iQOO Neo 10 ले लीजिए जो भी लेटेस्ट आया। iQOO Neo 10 लेने का रीज़न क्या है? प्रोसेसर 8s Gen 4 मिल रहा है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको और बहुत बेहतर इसका एंटूसियास्ट स्कोर है। दूसरी बात, इसके अंदर कंपनी ने अपनी Q1 चिप खुद की लगाई, जो कि आपको 144 फ्रेम रेट्स पे गेमिंग करना अलाउड करती है ना। इसका हम स्टेबल फ्रेम रेट्स पे गेमिंग कर सकते हैं, अलग से चिप लगाई गई है। बैटरी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग ज़्यादा है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको लेना चाहिए iQOO Neo 10। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड गेमिंग करते हैं, गेमिंग के लिए ही चाहिए, गेमिंग के नाम से ले रहे हैं, iQOO Neo 10 लीजिएगा दोनों में से। अब अगर बात करें कि जी गेमिंग करनी है लेकिन उतनी नहीं, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है बस, है ना, तो अगर थोड़ी बहुत करनी है फिर आप iQOO Neo 10R लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत गेमिंग उसके अंदर बढ़िया हो जाएगी। इतना बेकार नहीं हो, अच्छा फ़ोन है। लेकिन हार्ड वाली लेन करनी है तो iQOO Neo 10 लीजिए। लेकिन अगर थोड़ी बहुत ही गेमिंग करनी है, नॉर्मल फ़ोन चलाना है, तो iQOO Neo 10R आप ले सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, iQOO Neo 10R के अंदर भी। हार्ड गेमिंग के लिए मत लेना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन एक नया आ चुका है जिसका नाम है iQOO Neo 10। कैमरा की बात करें तो देखिए ये दोनों ही फ़ोन गेमिंग के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो कैमरा में बुरा नहीं कह रहा हूँ, कैमरा अच्छा है दोनों के अंदर, बट फिर भी गेमिंग के लिए अगर आप कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। एक होता है ना कि भाई मुझे तो कैमरा चाहिए, बस कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका यह है कि भाई मुझे तो गेमिंग करनी है, बस कैमरा हो थोड़ा बहुत ठीक हो, अच्छा हो, डिसेंट हो, तो फिर ये ठीक है फ़ोन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाया है। कि ज़्यादा गेमिंग करनी है तो iQOO Neo 10R लीजिए, है ना। अगर ज़्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत गेमिंग करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो कर ली दिन में, तो फिर आप ले लीजिए iQOO Neo 10R। अच्छी गेमिंग आप उसमें भी कर सकते हैं, आपके पैसे भी बचेंगे। मेरा ओपिनियन ये है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आपके लिए लिहाज से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। और हाँ, iQOO Neo 10 का कंपैरिजन किसी अदर स्मार्टफोन से भी देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
अगर ज़्यादा कमेंट होंगी उस स्मार्टफोन की तो डेफिनेटली वीडियो बनाई जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।